हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफ़गान रूल इन कश्मीर। तो जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिए ये जो टॉपिक है ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये सारी जो वीडियोस हैं ये कंटिन्यूटी में है। तो आप लोग पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लें, उसके बाद ये जो टॉपिक है अफ़गान रूल इन कश्मीर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Afghans were invited by the people of Valley to relieve themselves from the scourge of oppression which they faced during the early period। तो जो अफ़गान्स थे उनको उनको किसने इनवाइट किया था? जो वैली के ही जो लोग थे उन्होंने इनवाइट किया था अफ़गान्स को। क्यों? क्योंकि जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे अर्ली पीरियड, मतलब जो मुगल्स के टाइम पे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको कम करने के लिए उन्होंने अफ़गान्स को इनवाइट किया। उनको लगा कि जो जब इन अफ़गान्स आएंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी, उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग रेमेडी टू देयर प्रॉब्लम्स द इन्वाइटेशन इंक्रीज देयर माइजरीज। तो उनकी प्रॉब्लम्स को कम करने की बजाय जो अफ़गान्स थे उन्होंने क्या किया, उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी और उनकी जो लाइफ थी उसको मुश्किल बना दिया। ईच एंड एवरी सेक्टर गॉट अफेक्टेड विद देयर अराइवल, मतलब हर एक जो सेक्टर था वो अफेक्ट हुआ उनके अराइवल की वजह से। दे इंक्रीज्ड बर्डन ऑन द इकॉनमी ऑफ कश्मीर वैली की जो इकॉनमी थी उस पर बर्डन उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। एंड वर इन ए कॉन्स्टेंट ट्राई टू ड्रेन द रिच रिसोर्सेज ऑफ वैली टूवर्ड्स देयर ओन कंट्री। तो उनकी जो कोशिश थी वो क्या थी कि जो वैली के रिच रिसोर्सेज हैं उनको अपनी कंट्री में ले जाएं। वो अपनी कंट्री उनकी जो थी अफ़गानिस्तान, तो वो जो कश्मीर के रिच रिसोर्सेज थे उनको अपनी कंट्री में ले जाते थे। टू फुलफिल देयर इलीगल डिज़ायर्स नंबर ऑफ न्यूअर टैक्सीज वर इंट्रोड्यूस्ड। अपनी इलीगल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने नंबर ऑफ न्यूअर टैक्सीज को इंट्रोड्यूस किया। द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वैली रिमेंड द वर्स्ट हिट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस की वो किन्होंने फेस की? जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी वैली की। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको ही, क्योंकि अफ़गान्स जो थे वो खुद भी मुस्लिम थे। इवन नंबर ऑफ दैम माइग्रेटेड टू अदर पार्ट्स टू सेव देयर लाइफ विदाउट केयरिंग फॉर प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी के लिए बिना केयर किए हुए जो बहुत सारे लोग जो थे वो माइग्रेट हो गए दूसरी जगह पे अपनी लाइफ को बचाने के लिए। सम एरियाज रिमेन्ड विदाउट इनहेबिटेंट्स एंड लुक लाइक ए डेजर्ट। कुछ जो एरियाज़ थे वैली में वो कैसे हो गए थे कि उधर कोई भी लोग नहीं, कोई एक सिंगल लोग भी नहीं बचा था और ऐसे बिल्कुल डेजर्ट बन गए थे वो एरियाज़। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर विच कश्मीर वैली हैज़ बीन फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड वर डिस्ट्रॉयड बाय दैम। आर्ट्स और क्राफ्ट्स जो थे जिसके लिए कि कश्मीर वैली जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो भी जो अफ़गान्स ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था उनको, आर्ट्स और क्राफ्ट्स को। नंबर ऑफ आर्टिसंस चेंज देयर प्रोफेशन इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइफ। बहुत सारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, अपने प्रोफेशन को, अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दिया अपनी लाइफ बचाने के लिए। When Ahmad Shah Abdali of Kabul was at Lahore in 1952, two noblemen Mir Mukim Kant and Khwaja Zahir Didmari waited upon him at Lahore and disgracefully requested him to bring Kashmir under his control। तो जब अहमद शाह अब्दाली जो काबुल के थे वो लाहौर में आए 1952 में, तो जो दो कश्मीरी नॉबलमैन थे, कौन कौन? मीर मुकिम कंत एंड ख्वाजा ज़ाहिर दिदमरी जो थे उन्होंने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली को रिक्वेस्ट किया कि आप जो है वो कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लो। तो जो अहमद शाह अब्दाली थे वो इमीडिएटली accepted this offer and dispatched a powerful army under the command of Abdullah Khan Ahik Akasi to occupy the valley। तो जो अहमद शाह अब्दाली थे उन्होंने इमीडिएटली इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी पावरफुल आर्मी जो थी उस पावरफुल आर्मी को भेजा। किसकी कमांड के अंडर? उनके जो गवर्नर थे अब्दुल्ला खान एहिक अकासी, जो उनके गवर्नर थे, उनकी कमांड के अंडर अपनी पावरफुल आर्मी को जो भेज दिया वैली को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो अफ़गान्स रूल्ड बिटवीन 1762 टू 1819। जो अफ़गान्स थे उन्होंने कब से लेके कब तक रूल किया? 1762 से रूल किया 1819 तक। ये जो पीरियड है 1762 से 1819 का जो पीरियड है इज़ द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बिकॉज देयर वाज सो मच क्रुएलिटी एट दिस टाइम।
ये जो पीरियड है 1762 से 1819, इसको हम कंसीडर करते हैं एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी थी। फॉर ओवर 66 ईयर्स कश्मीर रिमेन्ड अंडर द रूल ऑफ 5 अफगान किंग्स। 66 ईयर्स तक कश्मीर जो था किसके रूल के अंडर रहा? अफगान किंग्स। वो भी कितने अफगान किंग्स? 5 अफगान किंग्स के रूल के अंडर रहा कश्मीर। अफगान्स अपॉइंटेड 28 गवर्नर्स ड्यूरिंग देयर रेन। अपना अफगान्स जो थे उन्होंने 28 गवर्नर्स अपॉइंट किए थे कश्मीर में अपने रूलिंग टाइम में। कितने गवर्नर्स अपॉइंट किए थे? 28 गवर्नर्स। लाइक मुगल्स, अफगान्स सेंट देयर गवर्नर्स टू रूल ओवर कश्मीर। मुगल्स की तरह अफगान्स क्या करते थे? अपने गवर्नर्स को भेज देते थे कश्मीर में रूल करने के लिए। और जो किंग्स थे अफगान किंग्स, वो खुद कहाँ रूल करते थे? अफ़गानिस्तान पे रूल करते थे। और जो अपने गवर्नर्स थे उनको भेज देते थे कश्मीर में रूल करने के लिए, जैसे मुगल्स करते थे कि खुद दिल्ली सल्तनत पे रूल करते थे और अपने गवर्नर्स जो थे उनको भेज देते थे कश्मीर में रूल करने के लिए। तो उसके बाद हम करेंगे ऑर्डर ऑफ अफ़गान रूलर्स। तो अफ़गान रूलर्स का ऑर्डर देखेंगे उसके बाद हम। तो अफ़गान रूलर्स का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले जो अफ़गान रूलर आते हैं वो हैं अहमद शाह अब्दाली। सबसे पहले कौन आएंगे? अहमद शाह अब्दाली, जिनका की रेन रहा है 1753 से 1772। रेन कब से लेके कब तक रहा है? 1753 से रहा है 1772। तो अहमद शाह अब्दाली के बाद आएंगे तिमूर शाह। कौन आएंगे? तिमूर शाह, जिनका की रेन रहा है 1772 से 1793। और तिमूर शाह के बाद आएंगे ज़मन शाह। तिमूर शाह के बाद कौन आएंगे? ज़मन शाह। और इनका जो रेन है वो है 1793 से 1800। ज़मन शाह के बाद नेक्स्ट आते हैं महमूद शाह। तो महमूद शाह जो है इनका रेन है 1801 से 1803। महमूद शाह के बाद आते हैं शाह शुजा, तो इनका जो रेन है वो है 1803 से 1809। शाह शुजा के बाद जो आते हैं वो हैं महमूद शाह। तो महमूद शाह जो है इनका रेन है 1809 से 1818। तो ये जो है ये ऑर्डर है अफ़गान रूलर्स का। तो वन बाय वन हम इन सब अफ़गान रूलर्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अहमद शाह अब्दाली के बारे में, जिनका रेन है 1753 से 1772। तो रेन क्या है? रेन है रूलिंग टाइम। इन्होंने रूल किया है 1753 से 1772 तक। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनके बारे में जो हमें याद रखने हैं वो क्या है कि ये जो है ये फाउंडर थे दुरानी एम्पायर के। अहमद शाह अब्दाली क्या थे? फाउंडर थे दुरानी एम्पायर के। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ऐसे ये पूछ सकते हैं कि जो दुरानी एम्पायर था उसके फाउंडर कौन थे? तो हमें लिखना है दुरानी एम्पायर के फाउंडर जो थे वो कौन थे? अहमद शाह अब्दाली थे दुरानी एम्पायर के फाउंडर। तो सो ऑल्सो नाउन एज अहमद शाह दुरानी, क्योंकि ये दुरानी एम्पायर के फाउंडर थे तो इनको हम अहमद शाह दुरानी भी बुलाते हैं। ये थे फर्स्ट रूलर ऑफ दुरानी एम्पायर। तो जो दुरानी एम्पायर था उसके फर्स्ट रूलर थे अहमद शाह अब्दाली। तो इनके जो फादर थे वो कौन थे? मोहम्मद ज़मन खान अब्दाली इनके फादर थे। और इनकी वाइफ थी हज़रत बेगम। वाइफ का नाम क्या था? हज़रत बेगम। ड्यूरिंग हिज रूल क्या हुआ कि जो शॉल एक्सपोर्ट था वो क्या डिक्लाइन हो गया। अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे जो शॉल एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो गया। जो किसके टाइम पे मेजर एक्सपोर्ट आइटम बना था? हमने ये पढ़ा हुआ है पीछे मुग़ल रूलर्स में। तो वो है औरंगज़ेब के टाइम पे जो शॉल है वो मेजर एक्सपोर्ट आइटम बना था। बट अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे उसका जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो गया। और एंड देयर इज़ लॉट ऑफ क्रुएलिटी टूवर्ड्स पीपल ऑफ कश्मीर। अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी थी कश्मीर के लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी थी। फर्स्ट अफ़गान गवर्नर टू रूल ओवर कश्मीर वॉज अब्दुल्ला खान अहिक अकासी। तो फर्स्ट अफ़गान गवर्नर जो थे जिन्होंने कश्मीर में रूल किया था वो कौन थे? अब्दुल्ला खान अहिक अकासी। तो उनके बाद जो आते हैं अब्दुल्ला खान के बाद जो आते हैं वो हैं नूरुद्दीन बमज़ाई। कौन थे? नूर उद्दीन बमज़ाई। तो नूरुद्दीन बमज़ाई जो थे आफ्टर ए शॉर्ट स्टे नूरुद्दीन रिटर्न टू काबुल लिविंग द एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ बुलंद खान।
तो थोड़े टाइम के बाद जो नूरुद्दीन थे वो वापस काबुल चले गए जहाँ से वो आए थे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने किसके हाथों में सौंप दी? बुलंद खान के हाथों में सौंप दी। तो बुलंद खान जो थे उन्होंने अपॉइंट किया कैलाश दर को, उन्होंने अपॉइंट किया एज रेवेन्यू कलेक्टर, एंड मीर मुकीम कंत को उन्होंने एज अपॉइंट किया एज दीवान उन्होंने अपॉइंट किया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको पूछ सकते हैं कि जो बुलंद खान थे उन्होंने किसको एज ए रेवेन्यू कलेक्टर अपॉइंट किया था? तो आपको लिखना है कैलाश दर को अपॉइंट किया था एज रेवेन्यू कलेक्टर, एंड मीर मुकीम कंत जो थे उनको अपॉइंट किया था एज दीवान। देन जो नूरुद्दीन थे जो कि कहाँ चले गए थे? काबुल चले गए थे। वो अगेन डिप्यूट हो गए कश्मीर में इन 1764। तो जो नूरुद्दीन थे जो कि वापस काबुल चले गए थे जहाँ से वो आए थे, तो उनको वापस डिप्यूट कर दिया गया एज गवर्नर इन कश्मीर। और कब डिप्यूट किया? 1764 में। फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो हैं उनकी डेथ हो जाती है ऑन जून 1772 एट द एज ऑफ 50 ईयर्स की एज में क्या होती है? उनकी डेथ हो जाती है। और उनको बरीड इन टॉम्ब ऑफ अहमद शाह अब्दाली कंदहर। और उनको कहाँ बरी किया गया है? टॉम्ब ऑफ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो हैं उनका जो टॉम्ब था कंदहर में, उनको वहाँ बरी किया गया है। तो अहमद शाह अब्दाली के बाद जो नेक्स्ट अफ़गान रूलर आते हैं वो हैं तिमूर शाह दुरानी। कौन आते हैं? तिमूर शाह दुरानी। तो तिमूर शाह दुरानी जो हैं इनका जो रेन है वो कब से लेके कब तक है? 1772 से 1793 तक जो है वो इनका रेन रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं इनके बारे में वो क्या हैं? ही वॉज द सेकेंड चाइल्ड एंड एल्डेस्ट सन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो तिमूर शाह जो थे वो कौन थे? सेकेंड चाइल्ड और एल्डेस्ट सन थे अहमद शाह अब्दाली के। और ये जो थे सेकेंड रूलर थे दुरानी एम्पायर। दुरानी एम्पायर जो था जिसके की फाउंडर कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। तो तिमूर शाह दुरानी उसके सेकेंड रूलर थे। फर्स्ट रूलर जो था वो कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो फिर नेक्स्ट बात करें ड्यूरिंग हिज रेन, उसके रेन में क्या क्या हुआ? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कंदहर टू काबुल। तो जो तिमूर शाह दुरानी थे उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम कंदहर टू काबुल। क्या किया उन्होंने? कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। कहाँ से? कंदहर से कैपिटल को शिफ्ट किया टू काबुल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड चूजन पेशावर एज विंटर कैपिटल। और तिमूर शाह ने क्या किया? पेशावर जो था उसको चूज़ किया एज विंटर कैपिटल। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद बात करें गवर्नर्स की, तो तिमूर शाह के टाइम पे जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे? आमिर खान। को याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तिमूर शाह के टाइम पे जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे आमिर खान, जिन्होंने कि अमीरा कदल को बनाया है झेलम रिवर के ऊपर। तो ये आपको ऐसे भी आ सकता है कि हु कंस्ट्रक्टेड अमीरा कदल। तो इसका आंसर जो है वो आएगा आमिर खान। आमिर खान जो थे फर्स्ट गवर्नर थे तिमूर शाह की, जिन्होंने क्या किया था? अमीरा कदल को बनाया था झेलम रिवर के ऊपर। तो आमिर खान के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आते हैं वो कौन है? हाजी करीमदाद खान। हाजी करीमदाद खान जो हैं वो आमिर खान के बाद नेक्स्ट गवर्नर आते हैं इन 1779। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के टाइम पे जो रंजीत सिंह थे उन्होंने अटैक किया था, बट वॉजंट सक्सीडेड, उनको सक्सेस नहीं मिली, बट उन्होंने इनके टाइम पे अटैक किया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जो हाजी करीमदाद खान थे इनके टाइम पे रंजीत सिंह ने अटैक किया था बट उनको सक्सेस नहीं मिली। तिमूर शाह वॉज डाइड ऑन 18 मई 1793 एट द एज ऑफ 45। तो तिमूर शाह जो थे उनकी डेथ हो गई 18 मई 1793 को एट द एज ऑफ 45। तिमूर शाह के बाद जो नेक्स्ट अफ़गान रूलर हैं वो हैं ज़मन शाह। नेक्स्ट अफ़गान रूलर तिमूर शाह के बाद कौन है? ज़मन शाह। तो इनका जो रेन है वो रहा है 1793 से 1800 इनका रेन रहा है। ये आपको याद रखना है, सारे रेन आपको याद रखने हैं।
तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो हैं, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ अहमद शाह अब्दाली एंड फिफ्थ सन ऑफ तैमूर शाह दुरानी। तो जो जमन शाह थे वो कौन थे? अहमद शाह अब्दाली के ग्रैंडसन थे, और तैमूर शाह दुरानी जो थे उनके फिफ्थ सन थे, और ये थर्ड रूलर थे दुरानी एम्पायर के। क्या थे? थर्ड रूलर थे दुरानी एम्पायर के। तो जो फर्स्ट रूलर थे वो कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। सेकंड रूलर आ गए तैमूर शाह दुरानी, एंड थर्ड रूलर वाज जमन शाह। देन जमन शाह डाइड ऑन 1884 एट द एज ऑफ 74। तो उसके बाद जो जमन शाह हैं उनकी डेथ हो जाती है 1884 में, तब उनकी एज क्या थी? 74। जमन शाह के बाद जो नेक्स्ट अफ़गान रूलर आते हैं वो हैं महमूद शाह। महमूद शाह जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफ़गान रूलर हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे अफ़गान रूलर हैं जिन्होंने 2 बार रूल किया है। क्या याद रखना है आपको कि जो महमूद शाह हैं इन्होंने 2 बार रूल किया है। फर्स्ट रेन जो है इनका वो है 1801 से 1803, और जो सेकंड रेन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रेन है 1801 से 1803। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। तो इट वॉज हिज फर्स्ट रेन फ्रॉम 1801 टू 1803। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 1801 से 1803 जो है वो महमूद शाह का फर्स्ट रेन रहा है। तो ये भी तैमूर शाह के सन थे, एंड यंगर ब्रदर थे जमन शाह के। जमन शाह जो कि हमने अभी पढ़ा, तो ये क्या थे? तैमूर शाह जो थे, जो महमूद शाह थे वो तैमूर शाह के सन थे, और यंगर ब्रदर थे जमन शाह के। तो ये इनकी भी डेथ हो जाती है 18 अप्रैल 1829 को। तो जो महमूद शाह के बाद जो नेक्स्ट अफ़गान रूलर आते हैं वो हैं शुजा शाह। कौन आते हैं? शुजा शाह, जिनका की रेन है 1803 से 1809। इनका रेन है 1803 से 1809। तो जो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो हैं ऑल्सो नाउन एज शुजा शाह और शाह शुजा। तो इनको हम शुजा शाह भी बुलाते हैं और शाह शुजा भी बुलाते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है? साइंड अ ट्रीटी विद ब्रिटिश इन 1809 एंड दिस वाज द फर्स्ट ट्रीटी। तो जो शाह शुजा थे इन्होंने फर्स्ट ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिशर्स के साथ, और कब साइन की थी? 1809 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने, शाह शुजा ने क्या किया था? फर्स्ट ट्रीटी जो थी उसको साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ, और कब साइन किया था? 1809 में। तो इनकी भी डेथ हो जाती है 5 अप्रैल 1842 में एट द एज ऑफ 56। फिर शाह शुजा के बाद फिर से आ जाते हैं महमूद शाह। तो ये जो है ये उनका सेकंड रेन है। 1809 से 1818 तक जो है ये है उनका सेकंड रेन। तो फर्स्ट रेन कब था? 1801 से जो 1803 था वो था उनका फर्स्ट रेन। फर्स्ट रेन कब तक था? 1801 से 1803, और जो सेकंड रेन है वो है 1809 से 1818। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है ये जो था ये उनका सेकंड रेन है। तो महमूद शाह के बाद जो आते हैं वो हैं सुल्तान अली शाह। कौन है? सुल्तान अली शाह। इनका जो रेन रहा है वो है 1818 से 1819। रेन क्या है? 1818 टू 1819। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है ही वॉज द 6th रूलर ऑफ दुरानी एम्पायर। तो सुल्तान अली शाह जो थे वो 6th रूलर थे दुरानी एम्पायर के, और सन थे तैमूर शाह दुरानी के। ये सारे ही सन थे तैमूर शाह दुरानी के, और सुल्तान अली शाह जो थे 6th रूलर थे दुरानी एम्पायर के। तो सुल्तान अली शाह के बाद जो नेक्स्ट अफ़गान रूलर आते हैं वो हैं आयूब शाह, जो कि जिनका रेन है 1819। रेन क्या है? 1819। और ये जो थे ये सुल्तान अली शाह के बाद नेक्स्ट जो अफ़गान रूलर हैं वो हैं आयूब शाह। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। आयूब शाह जो थे सेकंड वाज द सन ऑफ तैमूर शाह दुरानी।
तो आयुब शाह जो थे वो कौन थे? तैमूर शाह के दुरानी के ही सन थे, जैसा कि पहले बताया मैंने, ये जो सारे तैमूर शाह दुरानी के ही सन थे। किल्ड हिज ब्रदर अली शाह फॉर द थ्रोन, तो इन्होंने क्या किया, अपने भाई जो थे अली शाह, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा ऊपर, तो उनको इन्होंने मार दिया, थ्रोन के लिए अपने भाई को मार दिया। एट हिज टाइम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनके टाइम पे अफ़गान्स जो थे उन्होंने क्या किया, जो अफ़गान्स थे उन्होंने कश्मीर को अपने हाथों से खो दिया, और किसका कंट्रोल हो गया फिर कश्मीर के ऊपर? सिख एम्पायर जो थे उनका कंट्रोल हो गया। अफ़गान्स ने क्या किया, एक बैटल में कश्मीर को अपने हाथों से सिख एम्पायर को खो दिया। तो वो कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ शोपियाँ। बैटल ऑफ शोपियाँ में क्या हुआ कि जो अफ़गान्स थे उन्होंने कश्मीर का कंट्रोल अपने हाथों से खो दिया, और उस पर किसने कंट्रोल कर लिया? सिख एम्पायर ने कंट्रोल कर लिया। और कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ शोपियाँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके बाद जो है आयुब शाह की डेथ हो जाती है ऑन 1 अक्टूबर 1837 को। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अफ़गान गवर्नर्स एंड डिप्यूटी गवर्नर्स ऑफ कश्मीर, कि जो अफ़गान के गवर्नर्स थे और जो डिप्यूटी गवर्नर्स थे कश्मीर में अफ़गान के जो गवर्नर्स और डिप्यूटी गवर्नर्स थे कश्मीर में, उनकी हम बात करेंगे 1753 से 1819 तक जो थे उनकी हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं नेम ऑफ रूलर, नेम ऑफ सूबेदार, डिप्यूटी सूबेदार, टेन्योर, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो टेन्योर के बाद आएगा ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो टेन्योर जो है बेसिकली ये रूलिंग टाइम ही है कि गवर्नर्स जो थे या डिप्यूटी गवर्नर्स थे उन्होंने कितने टाइम तक रूल किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे कितने गवर्नर्स थे, डिप्यूटी गवर्नर्स थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो सूबेदार मतलब गवर्नर्स ही थे, तो फर्स्ट जो गवर्नर था वो कौन था? अब्दुल्ला खान नहीक अक्कासी, जैसे कि हमने पीछे भी बात की है। फर्स्ट गवर्नर थे अब्दुल्ला खान नहीक अक्कासी। तो इनका जो टेन्योर है वो रहा है 6 मंथ का, और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट इनका रहा है 1753। तो अब्दुल्ला खान के बाद नेक्स्ट आते हैं सुखजीवन मल। तो सुखजीवन मल का जो टेन्योर है वो है 8 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 8 डेज़ का। तो जो इनका ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो है 1753 से 1762। तो उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर हैं वो हैं नूरुद्दीन। सुखजीवन मल के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आते हैं वो कौन है? नूरुद्दीन। तो नूरुद्दीन के अंडर जो डिप्यूटी सूबेदार थे वो कौन थे? बुलंद खान। तो इनका जो टेन्योर है वो रहा है 2 ईयर्स का, और जो ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है इनका वो है 1762 से 1764। तो नूरुद्दीन के बाद आते हैं नेक्स्ट बुलंद खान। जो बुलंद खान है इनका जो टेन्योर रहा है फ्यू मंथ्स एज गवर्नर बट सेवरल मंथ्स एज द डिप्यूटी। तो इन्होंने मतलब थोड़े ही मंथ्स काम किया है एज गवर्नर, बट बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है एज द डिप्यूटी सूबेदार। इन्होंने डिप्यूटी सूबेदार एज ज़्यादा टाइम इन्होंने ज़्यादा टाइम काम किया है एज डिप्यूटी सूबेदार। तो इनका जो ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो है 1765। तो बुलंद खान के बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो है नूरुद्दीन। नूरुद्दीन जो हैं वो सेकंड टाइम गवर्नर रह चुके, इनका जो ये सेकंड टाइम गवर्नर बने हैं। नूरुद्दीन जो हैं वो पहले भी एज गवर्नर अपॉइंट हो चुके हैं। तो ये जो है ये उनका सेकंड टाइम है एज गवर्नर। तो इनके अंडर जो डिप्यूटी सूबेदार थे वो थे जाम मोहम्मद खान। कौन थे? जाम मोहम्मद खान। इनका जो टेन्योर है वो 1 ईयर एंड 6 मंथ्स का है। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है जो इनका वो है 1765 से 1766। तो जो नेक्स्ट गवर्नर हैं वो हैं लाल मोहम्मद खान। कौन है? लाल मोहम्मद खान। इनका जो टेन्योर है वो 6 मंथ्स का है। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1766। तो लाल मोहम्मद के खान के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आते हैं वो हैं खुर्रम खान, और जो इनके अंडर डिप्यूटी सूबेदार हैं वो हैं फ़कीर खान, और इनका टेन्योर है 1 ईयर, और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1766 से 1767। तो उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आते हैं वो हैं नूरुद्दीन।
तो ये उनका थर्ड टाइम था एज गवर्नर। तो कितनी बार वो गवर्नर अपॉइंट हुए? 3 बार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नूरुद्दीन थे वो कितनी बार एज गवर्नर अपॉइंट हुए? तो आंसर आएगा 3 टाइम्स। तो ये जो थर्ड टाइम वो गवर्नर अपॉइंट हुए तो तब उनका टेन्योर था 1 ईयर और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट था 1768 से 1769। तो उसके बाद आते हैं खुर्रम खान। तो ये भी सेकंड टाइम एज गवर्नर अपॉइंट हुए। तो इनका जो टेन्योर रहा सेकंड टाइम पे वो था 6 मंथ्स और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट था 1770। तो उसके बाद आते हैं आमिर खान एंड जवान शेर। तो इनका जो टेन्योर था वो 2 इयर्स का था। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1770 से 1772। फिर उसके बाद बात करते हैं तैमूर शाह, नेक्स्ट रूलर के बारे में। नेक्स्ट अफ़गान रूलर जो हैं तैमूर शाह के बारे में बात करते हैं। तो इनके टाइम पे कितने गवर्नर्स थे, मतलब सूबेदार्स थे या डिप्यूटी सूबेदार्स थे? तो उनकी बात करें तो फर्स्ट जो थे वो थे आमिर खान और जवान शेर। आमिर खान और जवान शेर, इनका जो टेन्योर है वो रहा है 4 इयर्स एंड 4 मंथ्स। 4 इयर्स एंड 4 मंथ्स का इनका टेन्योर रहा है। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट रहा है इनका 1772 से 1777। तो इनके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर थे वो थे हाजी करीमदाद खान। कौन थे? हाजी करीमदाद खान थे, जिनका की टेन्योर रहा है 7 इयर्स का और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट रहा है 1777 से 1783। तो उसके बाद जो गवर्नर आते हैं वो हैं आज़ाद खान। इनका जो टेन्योर है 2 इयर्स 5 मंथ्स, 2 इयर्स एंड 5 मंथ्स जो है इनका टेन्योर रहा है और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है 1783 से 1785। फिर उसके बाद आते हैं मदाद खान। इनका जो टेन्योर है 9 मंथ्स का है। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है 1785 से 1786। फिर नेक्स्ट मीर दाद खान और इनका जो टेन्योर है 2 इयर्स 1 मंथ, 2 इयर्स एंड 1 मंथ का इनका टेन्योर रहा है और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है 1786 से 1788। फिर नेक्स्ट जो गवर्नर आते हैं वो हैं मुल्ला गफ़र खान। मुल्ला गफ़र खान, तो इनका जो टेन्योर है वो है 4 मंथ्स का और इनका ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है जो 1788 का है। नेक्स्ट गवर्नर जुम्मा खान अलकज़ाई। जुम्मा खान अलकज़ाई और इनका जो टेन्योर है वो है 4 इयर्स 7 मंथ्स और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है 1788 से 1793। तो बात करें नेक्स्ट अफ़गान रूलर के गवर्नर्स और डिप्यूटी सूबेदार्स और डिप्यूटी सूबेदार्स के बारे में, तो बात करते हैं ज़मन शाह के बारे में। तो उनके टाइम पे कौन से सूबेदार्स और डिप्यूटी सूबेदार्स थे? तो फर्स्ट तो ज़मन शाह के अंडर जो फर्स्ट गवर्नर हैं वो हैं रहमतुल्ला खान। तो इनका जो टेन्योर है वो है 3 मंथ्स 12 डेज़ का टेन्योर है और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है 1793। तो नेक्स्ट गवर्नर जो है वो है मीर हज़र खान। इनका टेन्योर है 1 ईयर 2 मंथ्स का इनका टेन्योर है और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है 1793 से 1794। और उसके बाद जो गवर्नर आते हैं वो हैं रहमतुल्ला खान। ये रहमतुल्ला खान और इधर ई आएगा, ये दोनों अलग हैं और इनका जो टेन्योर है वो 4 मंथ्स का है। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1794 का। और नेक्स्ट जो गवर्नर आते हैं वो हैं किफ़ायत खान। कौन है? किफ़ायत खान। और इनके अंडर जो डिप्यूटी थे वो थे मिर्ज़ा बादर उद्दीन और इनका जो टेन्योर है वो है 3 मंथ्स का। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1794। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शाह शुजा के सूबेदार्स और डिप्यूटी सूबेदार्स के बारे में। तो जो फर्स्ट सूबेदार थे वो थे मोहम्मद खान और इनके अंडर जो डिप्यूटी सूबेदार थे वो थे अता मोहम्मद खान। पहले सूबेदार कौन थे? मोहम्मद खान और अब्दुल्ला खान अलकज़ाई। ये 2 जो थे ये गवर्नर्स थे और इनके अंडर जो थे डिप्यूटी सूबेदार वो कौन थे? अता मोहम्मद खान और इनका जो टेन्योर था वो 8 मंथ्स का था। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1795। नेक्स्ट जो गवर्नर आते हैं वो अता मोहम्मद
खान आते हैं। अता मोहम्मद खान का जो टेन्योर है 11 ईयर्स 6 मंथ्स और 1806 जो है इनका ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो नेक्स्ट गवर्नर हैं वाजिर शाह मोहम्मद खान। वाजिर शाह मोहम्मद खान, इनका जो इनके अंडर जो डिप्यूटी सूबेदार थे वो थे अता मोहम्मद, और इनका जो टेन्योर है वो 7 ईयर्स का है, और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो इनका 1806 से 1813 का है। तो नेक्स्ट जो गवर्नर हैं वो हैं वाजिर फ़तेह मोहम्मद। वाजिर फ़तेह मोहम्मद, इनका जो टेन्योर है वो फ्यू मंथ्स का था, मंथ्स जो हैं वो अननोन है, और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो 1813 का है। फिर जो इनके शाह शुजा के अंडर ही जो 5th सूबेदार जो हैं वो हैं सरदार मोहम्मद आज़िम। कौन है? सरदार मोहम्मद आज़िम, जो इनका टेन्योर है वो 6 ईयर्स का है, और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट 1813 से 1819 का है। और जो नेक्स्ट सूबेदार इसके बाद आते हैं वो हैं ज़फ़र खान। सूबेदार और गवर्नर, लास्ट सूबेदार और गवर्नर जो हैं वो हैं ज़फ़र खान, जिनका टेन्योर है फ्यू मंथ्स का, और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है इनका वो है 1819। तो जो ज़फ़र खान हैं वो लास्ट अफ़गान गवर्नर हैं, लास्ट अफ़गान गवर्नर। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी MCQs के ऊपर, MCQs ऑन अफ़गान रूल इन कश्मीर। जैसे कि मुग़ल रूल के ऊपर थे वैसे ही अब अफ़गान रूल के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो में अफ़गान रूल के ऊपर MCQs होंगे। तो थैंक्स।